नमस्कार। 29 जून 2025 को एक अद्भुत परिवर्तन है। एक धन की देवी, भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं को देने वाले जो ग्रह है शुक्र 29 जून 2025 को परिवर्तन कर रहे हैं और अपने ही घर में प्रवेश कर रहे हैं, जो वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये खुशी की बात है कि शुक्र जब अपने घर में प्रवेश करे तो अद्भुत रिजल्ट देता है, क्योंकि सारे सुखों का भार तो इन्हीं के ऊपर है। इसलिए इस ग्रह का अच्छी जगह गोचर होना बहुत जरूरी है। तो जब वृषभ राशि में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि में गया हुआ शुक्रदेव 29 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 तक रहेंगे। इस अवधि में कृतिका नक्षत्र में प्रवेश है इनका। सूर्य का भी योगदान मिल जाता है। नियम कहता है कि शुक्र धन की देवी, धन दाता, सारे सुख सुविधाएं भोग विलास को देने वाले, अब वृषभ राशि में बैठ जाए। वृषभ राशि भी अगर काल पुरुष के देखा जाए तो मेष वृष धन भाव पड़ता है। इसलिए यहां शुक्र के अंदर में धन देने की क्षमता दोगुना हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि जहां जहां भी शुक्र की दृष्टि पड़ेंगे, जहां जहां से उनको शुक्र को योग मिलेगा, वो उन सब पर अपनी धनदायी प्रभाव डालेंगे और उन सब जगहों पर धन से आपको माला माल कर देंगे। इसे समझना है तो बस एक बात जाने, इस अवधि में शुक्र ही आपको धन की तरफ खींचता है, भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं की वस्तुओं की तरफ खींचता है कि आप इधर आकर इसे प्राप्त करें। क्यों ना अगर कलाकार की बात करें तो शुक्र है। अगर कला से जुड़े हुए कोई बिजनेस हो, जैसे आर्टिस्टिक बहुत सारे बिजनेस, गिफ्ट आइटम भी होते हैं, आभूषण होते हैं, वस्त्र होते हैं, सब शुक्र के अंदर आते हैं। इत्र होते हैं, ये सब शुक्र के अंदर आते हैं। पेंटिंग करते हैं, गायन के क्षेत्र में है, एक्टिंग करते हैं, कुछ भी हो शुक्र के अंदर में आते हैं। वाहन से जुड़ा हुआ कोई भी आपका बिजनेस हो शुक्र के अंदर आते हैं। भोग विलास से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस आपका शुक्र के अंदर आते हैं। तो फिर इन लोगों के लिए ये जो अवधि है कोई नहीं रोक पाएगा। देना है तो देगा ही और मालामाल कर देगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये शुक्रदेव धन वर्षा करने वाले साबित होंगे और करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे धन की प्राप्ति होती है। लेकिन ये तो आपके ऊपर आपके नैसर्गिक कुंडली से दिख रहा है, साथ साथ में कारकत्व के हिसाब से शुक्र दिख रहा है कि आपकी पत्नी कारक है, विवाह के कारक है। तो आपकी विवाह जहाँ भी होगी तो काफ़ी धन मिलेंगे। कहने का अर्थ है इस अवधि में कहीं भी विवाह की बात होगी, किसी की भी, 12 राशियों में से किसी के भी, तो निश्चित तौर पर उस विवाह में धन वर्षा होगी, धन की प्राप्ति होगी। एक बात ये हुई तो विवाह के, और इसी अवधि में कोई प्रेम प्रसंग जन्म ले लेता है, निश्चित आपके प्रेमी बहुत धनवान होंगे। धन की समस्याएं आपकी समाप्त हो जाती है। प्रेम और विवाह दोनों के कारक है, इसलिए ये इस तरह के चमत्कारिक रिजल्ट दे जाते हैं। लेकिन जब हम राशिफल के माध्यम से देखेंगे तो मेष राशि वालों के लिए धन भाव में यह शुक्रदेव सीधा सीधा धन वर्षा योग बना बैठे हैं। समझ जाए, धन की वर्षा कहाँ से? जहां उनकी दृष्टि है अष्टम पर, जहां वो बैठे हैं धन भाव में ही बैठे हैं। रिश्ते नाते कुटुंबों से धन वर्षा। अगर आपके ज्वेलरी की दुकान है, कपड़े लत्ते की दुकान है तो धन वर्षा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस के सेक्टर में, तो इंक्रीमेंट। और अष्टम पर दृष्टि, अनायास धन की प्राप्ति। चाहे जुए हो, चाहे शेयर हो, चाहे सट्टे हो, चाहे घोड़ा रेस हो, चाहे गड़ा खजाना क्यों ना हो, वसीयत क्यों ना हो, पैतृक संपत्ति के रूप में धन क्यों ना मिले, लेकिन धन दिला के जाएंगे मेष वालों को। वृषभ में बैठा हुआ शुक्रदेव
चुपचाप तो जाएंगे नहीं। सेवंत बिजनेस के मालिक है, वो भी धनदायी पार्टनरशिप बनेंगे, काफ़ी धनदायी पार्टनरशिप बनेंगे, आपके पार्टनर काफ़ी अच्छे रहेंगे, धन देने वाले। तो बिजनेस भी धनदायी, भले अपने सिस्टम है, अचानक कभी कभी बिजनेस में काफ़ी धन की प्राप्ति होगी और अचानक बिजनेस खोलने के योग भी बनेंगे। तो ऐसे है, अचानक आपके विवाह की बात होगी और जो विवाह होगी वो धनदायी, इसमें कोई शक नहीं। तो मेष वालों की ये स्थिति बने है। लेकिन जब हम वृषभ वालों की बात करते हैं तो वृषभ राशि वालों के स्वयं वृषभ राशि पर ही बैठे हैं, तो क्या करेंगे? राशि पर बैठा हुआ शुक्र देव अति बलशाली हो गया है और वो आपको देना चाहते हैं क्या? थोड़ा मन इधर उधर जा सकता है, जैसे किधर, तो भोग की तरफ, विलास की तरफ, ऐश आराम की तरफ, सुख सुविधाओं की वस्तुओं को प्राप्ति की तरफ आपके ध्यान जा सकते। कल्पना कीजिए कि आपके अंदर में कोई कला का गुण है, वो अचानक उभर बैठेगा। जो कलाकार है उनके लिए वृषभ वाले चमत्कारिक समय है, नेम फेम यश देंगे, क्योंकि इसको तो मालव योग कहते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट देंगे, नाम पहचान बना देंगे। जरा भी आपके अंदर में कला का गुण है या छोटा मोटा कलाकार भी हैं तो बड़ा बना देंगे। फिल्म में, मूवी में, एक्टिंग के क्षेत्र में, गायन में, पेंटिंग में, किसी भी तरह का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है वृषभ वालों को, क्योंकि राशि पर ही बैठे हैं। भले ही छठे के मालिक हैं, रोग ऋण झगड़े विवाद, लेकिन राशि पे बलशाली है तो रोग से मुक्ति दिलाएंगे, विवादों में विजय बनाएंगे, शत्रु का नाश करेंगे और ऋण से मुक्ति दिलाएंगे। ये भी तो काम करेंगे। सातवें पर दृष्टि है। सातवां क्या है? बिजनेस है। बिजनेस चमक उठेगा। अब इसी समय बिजनेस करने का सबसे अच्छा मुहूर्त, और वृषभ वाले बिजनेस करते हैं तो जबरदस्त लाभ मिलेगा, एक आपका मुहूर्त बनता है। और इसी अवधि में नए पार्टनरशिप भी कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक है, धनदायी पार्टनरशिप का योग। बिजनेस काफ़ी धन देगा। और कहीं विवाह की बात हो रही है तो आप नोट कर ले, विवाह तो होगी लेकिन वो विवाह धन लेकर आएगा। धनदायी विवाह योग कैसे कहा जाए? तो कहाँ कहाँ बात हो, शुक्र से जुड़े क्षेत्र में विवाह के योग प्रबल हो जाते हैं। जैसे कलाकार हैं, फिल्म, मूवी, सिनेमा, सर्कस, जो भी है कला से जुड़े क्षेत्र में, उनके विवाह के योग इसी अवधि में प्रबल हो जाते हैं। जो व्यक्ति वाहन से जुड़े क्षेत्र में है उनके विवाह के योग भी प्रबल हो जाते हैं। ये तो है। तो वृषभ वालों के विवाह के योग भी बने हैं। लेकिन जब मिथुन की बात करते हैं तो यही शुक्रदेव 12वें घर में जाते हैं। कहते हैं लॉस हानि घर में गया है शुक्रदेव, क्या करेगा? लेकिन ये भोग कारक घर है, योग और भोग कारक ग्रह है, वहीं बैठ गया है तो एक राज्य योग को जन्म देता है। जितने भी तरह के भोग विलास सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं ये 12वें घर से शुक्र दिलाते हैं। जितना भोग कर सकते हैं, क्योंकि खर्चा का घर ये है। तो इसलिए इस योग को इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि आपके घर में सुख सुविधाओं की वस्तुओं की वृद्धि हो, जैसे गाड़ी का आना, कंप्यूटर आना, वाहन, वस्त्र आभूषण आना, भोजन मिलना। इसी समय में थोड़ा अय्यासी भी करते हुए देखे गए हैं मिथुन वाले, क्योंकि भोग विलास के मात्रा बढ़ जाते हैं। और इसी समय में पंचम के मालिक होके हानि घर में है, यहाँ दिक्कत है। पंचम संतान आपके विदेश जा रहे हैं या संतान से कोई परेशानी, आपकी शिक्षा एजुकेशन के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है या शिक्षा एजुकेशन में हानि है। आपके शेयर मार्केट ज़बरदस्त हानि दे सकते हैं या विदेशी कोई शेयर है तो लाभ दे देगा। और इस अवधि में प्रेम प्रसंग भी आपके दूर जा रहे हैं या विदेश में प्रेमी है तो उनसे आपके मिलन हो रहे हैं। ये संयोग भी बना बैठे हैं मिथुन वालों के लिए। तो ऐसे ऐसे योग बनाते हैं शुक्रदेव, लेकिन छठे पे दृष्टि डालते हैं तो अच्छा है। छठा क्या है? रोग है, ऋण है, शत्रुता है, झगड़े, मुकदमे, कलह, और ये जॉब भी दिलाते हैं। सेवा का घर भी है, तो यहाँ पर आपको ऋण से मुक्ति करने में थोड़ा मदद करेंगे।
रोगों को भगाने में भी मदद करेंगे और शत्रुता पर भी आपको सुलह कराएंगे। विजय कराएं चाहे ना कराएं, सुलह कराएंगे। तो इस तरह ही अपना चमत्कार दिखाते हैं। तो इसका जरूर आप लाभ लें। आगे की वीडियो में